Hello students, this is our second lecture of chapter number 3 viscosity of your mechanics paper. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने स्टडी किया था। इस क्लास में हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टडी करने वाले हैं विच इज़ जनरली डिनोटेड एज ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए भी इस चैप्टर में स्टूडेंट्स सभी के लिए अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में स्टडी किया था तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ओके, तो फॉर दैट लेट अस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। फिर से मैं समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस AB. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस AB. वी हैव कंसिडर्ड कौन सा भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पे क्या फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ओके, इन दैट ऑन दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस लिक्विड इज फ्लोइंग। तो वो जो लिक्विड है स्टूडेंट्स वो फ्लो हो रहा है इन डिफरेंट लेयर्स। उस लिक्विड को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू देयर डिफरेंट लेयर्स, उस लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर से। तो इसमें हमें एक नोटिस करना चाहिए कि ये जो लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स मूव हो रहे हैं उन सभी की वेलोसिटी सेम नहीं है। ओके, नोट अगेन, जो डिफरेंट लिक्विड लेयर्स है लिक्विड के, वो जो मूव हो रहे हैं उसकी जो मोशन है तो डिफरेंट लेयर की मोशन इज़ डिफरेंट। ओके, नॉट द सेम। तो उसके वजह से ड्यू टू दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिक्विड। ओके, सो ये ए लेयर है जो सबसे नज़दीक है हॉरिजॉन्टल सरफेस के, विच इज़ हैविंग मिनिमम वेलोसिटी। देन बी लेयर वो थोड़ी दूर है हॉरिजॉन्टल सरफेस से एज़ कम्पेयर टू ए, तो उसकी वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू ए ज़्यादा है। फिर सी लेयर विच इज़ अगेन more at a more distance from the horizontal plane surface as compared to B and A, therefore C layer की velocity क्या है और ज़्यादा है। और फाइनली PQ जो लेयर है वो सबसे दूर है, मोर अवे, और X की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, देयरफॉर PQ लेयर की वेलोसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। बस ये सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ये अगर आपको समझ में आया तो एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सभी जो पॉइंट्स हैं विस्कोसिटी चैप्टर में ये आपको इजीली समझ में आएंगे। ओके, सो अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग, लिसन। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस AB, उसके कांटेक्ट में जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी होगी मिनिमम और ऑलमोस्ट ज़ीरो। देन जो सबसे दूर लेयर है मोर अवे, मोस्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, उसकी वेलोसिटी होगी सबसे ज़्यादा, डेट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, so this is called as velocity gradient. Okay, now we will define what is coefficient of viscosity. For that students, what we have to consider, again this is the theoretical part, just we have explained that this layer PQ, top layer, moving with the velocity V relative to the bottom layer RS, and
मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है विच इज़ एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ दैट लिक्विड लेयर in that motion of liquid, okay, in the direction of motion of that liquid. And in a similar way, equal force acting but in an opposite direction, due to which, due to viscosity. Okay, again one force is applying in the direction of the motion of the liquid, and another force of equal magnitude but in a opposite direction is applying due to viscosity. Then what happens, students? This force is directly proportional to the surface area of the liquid layer, and it is also directly proportional to the velocity of liquid layer, and it is inversely proportional to the distance of the layer from the bottom surface. Okay, again we have written here also in the equation form. We can write force is directly proportional to the area of the liquid layer. Force is also directly proportional to the velocity of liquid layer, but the force of viscosity is inversely proportional to the distance of that liquid layer from the bottom surface. Okay, this force is due to viscosity, directly proportional to area, directly proportional to velocity, but inversely proportional to the distance of the liquid layer from the bottom surface, which we have denoted as small x. Understood? Then students, next what we have to do here, we have to combine that all terms together, and what we will get, combining this all proportionalities together, that is force is directly proportional to area, directly proportional to velocity, and inversely proportional to the distance. Then we have to write it here in the equality form. So on removing the proportionality sign, अगर हमें इक्वल फॉर्म में लिखना है तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करके एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेना पड़ेगा, which is nothing but eta, which is coefficient of viscosity, that is force of viscosity F equals to negative of eta minus of eta, area capital A, velocity V, and distance small x, where eta is coefficient of viscosity. Now, and why this negative sign? Because force of viscosity, its direction is opposite to the velocity of liquid layer. So to show that opposite sign, we have written here minus. Okay students, now what we are doing, we are putting velocity gradient, that is change in velocity with the distance, instead of this v by x. ये जो टर्म है in the equation of force of viscosity, इंस्टेड ऑफ दिस v by x की जगह पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट पुट करेंगे, दैट इज dv अपॉन dx, विच इज चेंज इन वेलोसिटी with respect to distance x. Now we can write F equals to coefficient of force, or force equal due to viscosity equals to minus of eta into area A dv upon dx. Give this equation number 1. What we have done here, just instead of v by x, we have written dv by dx,
and we have given this equation number 1. F equals to minus of eta. eta यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी into area capital A dV by dx, that is velocity gradient. Now what we can do here, we can define that coefficient of viscosity, or we can also call it as coefficient of gradient, that is eta. Now students, we have to define coefficient of gradient, or it is also called as the coefficient of viscosity, which is denoted by the symbol eta. हम उसे eta से denote करते हैं. तो how we can define, just rearrange this equation number 1. यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है, eta वैल्यू. तो eta को ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, राइट इट एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑल अदर टर्म्स उसे मूव करें, शिफ्ट करेंगे towards RHS, and we get here eta value, that is force upon area into velocity gradient dV by dx. Then simply we can define here the coefficient of viscosity as the force per unit area what is eta, force per unit area to maintain the unit velocity gradient. यहाँ पे dv by dx क्या मेंटेन करना है हमें, इसकी वैल्यू हमें मेंटेन करनी है 1. तो dv by dx वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें 1 रखने के लिए जो फोर्स लगने वाला है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, viscosity or coefficient of viscosity, or it is also called as coefficient of gradient, which is denoted by the symbol eta. Are you clear students? Again, coefficient of gradient or viscosity of the liquid is tangential force per unit area required to maintain a unit velocity gradient. So this is called as coefficient of gradient or coefficient of viscosity. Are you clear students? Now above equation students can also be written as eta equals to force per unit area into x upon velocity v. Okay, but just we have rearranged the above equation number 2. It is force per unit area into x upon v, but we know force per unit area is nothing but pressure P on the liquid. So eta can be written as it is equals to coefficient of viscosity equals to pressure P into distance x of the liquid layer upon its velocity. So this is another form we can write the value of coefficient of viscosity, that is in terms of pressure P into distance x upon its velocity v. Okay students, now from that we can write its SI unit and CGS unit. So SI unit of the viscosity eta is Newton into second per meter square. Okay, so CGS units in this way, dyne into second per centimeter square, or dyne per centimeter square into second. But in CGS unit it has the name poise. इसे हम क्या कहते हैं, poise से डिनोट करते हैं, और we write it in terms of unit poise.
जनरली हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है फिजिक्स लैब में भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं यार, हम इसे सीजीएस यूनिट पॉइस से डिनोट करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे सिमिलरली डायमेंशंस भी हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशन नंबर 3। सो डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी are simply dimensions of force dimension into dimension of length per unit, dimension of area, dimension of velocity। फोर्स के डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2, लेंथ l power 1, area l power 2 and velocity length 1 time minus 1। just rearrange it, we get here dimensions of coefficient of viscosity as m1 l minus 1 and t minus 1। remember that it is important in your examination, you have to write definition of eta, its unit, SI unit, also CGS unit, and its dimension. Dimensions are m1 l minus 1 t minus 1। so this is it students in this class about coefficient of viscosity। in next point we learn in the next class। thank you।